लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है और हम लोग गोकर्णा से मुद्रेश्वर के लिए निकलने वाले हैं। और मुद्रेश्वर जाने के लिए गोकर्णा से कोई डायरेक्ट बसेस अवेलेबल नहीं है, तो आपको पहले कुमटा जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको मुद्रेश्वर के लिए बहुत सारे बसेस अवेलेबल है। तो हम लोग अभी निकल रहे कुमटा। अभी हम लोग कुमटा पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे जो बस है वो हम लोग मुद्रेश्वर लेके जाएगा। गोकर्णा से कुमटा आने के लिए हम लोग को 60 रुपीज़ टिकट पड़ा 2 जन का, और यहाँ से मुद्रेश्वर जाने के लिए 2 जन का 96 रुपीज़ टिकट है। तो आ गया सफर मुद्रेश्वर। पहुंच चुके हैं और ये मेन एंट्रेंस गेट है उसका, और एंट्रेंस के बाहर ही आपको रिक्शा स्टैंड मिल जाएगा जहाँ पर आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन आपको अंदर मंदिर के यहाँ पर बीच के यहाँ पर छोड़ देंगे। फाइनली हमारा दर्शन हो चुका है। लकीली हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए। तो इनका जो मंदिर का टाइमिंग है वो 6 बजे से 1 बजे तक का रहता है, कि बाद में शाम को 3 बजे से 8:30 बजे तक रहता है। तो वो टाइम पे आएगा तो आपको दर्शन मिलेगा। तो 1 के बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो हमारा दर्शन फाइनली हो गया। जो हमारे पास लगेज था वो हमने लगेज काउंटर में रख दिया। तो इधर हम लोग को चार्ज 50 रुपीज़ लगा। लगेज काउंटर का फैसिलिटी अवेलेबल है, वॉशरूम अवेलेबल है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे में जाने वाले स्टैचू जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टैचू है शिव जी का। अभी उधर जाने वाले। उधर एक केव भी है जहाँ पे पूरा आत्मनि का स्टोरी है।
शिव आत्मलिंग की कहानी त्रेता युग में चालू होती है, जहाँ रावण की माता कैकसी प्रतिदिन समुद्र तट पे मिट्टी के शिवलिंग बना के उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा किया करती थी और वह शिवलिंग समुद्र के उतार चढ़ाव से रोजाना बह जाता था। एक दिन रावण ने अपनी माता से पूछा, माँ तुम ऐसा क्यों करती हो? तभी रावण की माता बोली, ऐसा करने से मुझे मरने के बाद कैलाश में जगह मिलेगी। यह सुन के रावण अपनी माता को वचन देता है कि वो उनके लिए कैलाश वही लेके आएंगे और तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। कड़ी तपस्या करने के बाद भी जब भगवान शिव प्रकट नहीं होते, रावण अपने क्रोध में आकर कैलाश उठा लेता है और उसे जोर जोर से हिलाने लगता है। ये देखकर माता पार्वती शिव से पूछती, आज कैलाश में क्या हो रहा है? तभी शिव बोलते हैं कि एक भक्त मेरी आराधना कर रहा है। तभी माता पार्वती उन्हें कहती है कि आप अपने भक्त को शांत कीजिए और कैलाश को बचा लीजिए। भगवान शिव माता पार्वती के साथ रावण के सामने प्रकट हो जाते हैं। माता पार्वती को देखकर रावण भ्रमित हो जाता है और शिव जी से माता पार्वती को मांगता है। शिव रावण को माता पार्वती को देते हुए कहते हैं कि तुम आगे चलना और माता पार्वती तुम्हारे पीछे चलेंगे। अगर तुमने माता पार्वती को मुड़ के पीछे देखा तो माता पार्वती वही बच जाएंगे और तुम्हारे साथ लंका नहीं आ पाएंगे। रावण श्री माता पार्वती को लेकर श्रीलंका जा रहे रहते हैं। तभी नारायण उनके सामने प्रकट होकर बोलते हैं, तुम किस बदसूरत स्त्री को लेकर जा रहे हो? तभी रावण बोलता है, मैं माता पार्वती को लेकर जा रहा हूँ। नारायण उन्हें बोलते हैं, तुम पीछे मुड़ के तो देखो। तभी माता पार्वती ने भद्रकाली का रूप लिया रहता है। रावण के पीछे मुड़ते ही माता पार्वती वही बच जाते हैं। नारद रावण से कहते हैं कि माता पार्वती ने पाताल के महिषासुर के घर में जन्म लिया है। यह सुन के रावण पाताल जाकर महिषासुर से युद्ध करके उनकी पुत्री मंदोदरी से विवाह करते हैं और उन्हें श्रीलंका लेकर जाते हैं। श्रीलंका में माता कैकसी रावण के विवाह से खुश होती है, परंतु उनसे पूछती है, तुम तो कैलाश लाने गए थे, कैलाश किधर है? तभी रावण अपनी माता को दिया हुआ वचन पूर्ण करने के लिए वापस कड़ी तपस्या करने के लिए जाता है। शिव जी को पता होता है कि रावण क्या मांगने वाला है, इसलिए वो उसके सामने प्रकट नहीं होते। यह देखकर रावण एक एक करके अपना सर काटने लगता है। तभी शिव जी उससे प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तभी रावण बोलता है, मुझे कैलाश चाहिए। तभी शिव जी उनसे बोलते हैं, कैलाश तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अपना प्राण देता हूँ, मेरा आत्मलिंग देता हूँ। उसके साथ ये भी बोलते हैं कि इस आत्मलिंग को तुम जहाँ पर स्थापित करोगे वही ये बच जाएगा। रावण शिव के आत्मलिंग को लेकर श्रीलंका जाते हैं। यही देखकर सभी भगवान डर जाते हैं कि रावण सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। नारद श्री गणेश से मदद मांगते हैं और श्री गणेश मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रावण प्रतिदिन सूर्यास्त के समय पूजा किया करते थे। जैसे ही रावण समुद्र तट पहुंचते हैं, श्री विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सूर्यास्त करते हैं। सूर्यास्त के समय पूजा करने के लिए रावण इधर उधर देखते हैं। तभी उन्हें एक बालक दिखता है। वो उस बालक को बुलाकर बोलते हैं, तुम इस आत्मलिंग को पकड़ के रखो, जब तक मैं पूजा करके वापस नहीं आता तुम इसे नीचे मत रखना। बालक उन्हें बोलता है, मैं इस आत्मलिंग को ज्यादा टाइम तक पकड़ नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें 3 बार आवाज दूंगा, उसके बाद तुम नहीं आए तो इस आत्मलिंग को मैं नीचे रख दूंगा। जैसे ही रावण संध्या पूजा चालू करता है, श्री गणेश बड़े ही चतुराई से 3 बार रावण को आवाज देते हैं। उनके 3 बार बुलाने पर जब रावण नहीं आता तो श्री गणेश आत्मलिंग नीचे रखने जाते हैं। रावण दूर से इशारा करता है कि नहीं, फिर भी उन्हें अनदेखा कर कर श्री गणेश आत्मलिंग को जमीन पर रख देते हैं। जैसे ही श्री गणेश उस आत्मलिंग को जमीन पर रखते हैं, उन पर फूलों की वर्षा होती है। ये देखकर रावण समझ जाता है कि ये देवताओं का महिमा था।
और गुस्से में रावण उस बालक को सर पर मारते हैं। रावण गुस्से में उस शिवलिंग को मोड़ते हैं, उसे जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में वो शिवलिंग को इतना मोड़ देते हैं कि वो एक गाय के कान का शेप ले लेता है। इसलिए इस जगह का नाम गोकर्णा है। गो यानी गाय और कर्णा यानी कान। शिवलिंग को ढकी हुई अलग अलग सामग्री जैसे ढक्कन, डब्बी, धागा, वस्त्र अलग अलग जगह पर फेंक देता है और वहाँ उस जगह पर आत्मलिंग है। मुख्य आत्मलिंग महाबलेश्वर गोकर्णा में है। जहाँ पर उसकी डब्बी गिरी है उसका नाम सच्चेश्वर, जहाँ पर धागा गिरा है द्वारेश्वर, जहाँ पर उसका ढक्कन गिरा है गुणाटेश्वर और जहाँ पर उसका वस्त्र गिरा है वो मुदुड़ेश्वर। ऐसे नाम से 5 आत्मलिंग जाने जाते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या हम लोग को नेक्स्ट प्लेस कवर कर सकते हैं हम लोग। पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सो टू एवरीवेयर।